दोस्तों, जैसे कि अपनी एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है। क्या हुआ, आपकी एग्जाम है जो बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गई है। मतलब कुछ ही दिनों बाद आपकी ना 17 अप्रैल से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और मैं आपके लिए डेली एक से एक क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, मतलब आपसे वादा करता हूँ कि आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। आपके 99% क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। बिल्कुल सटीक डाटा लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप इसमें जुड़िएगा, देखिएगा क्लासों को। और बिल्कुल एक दिन एग्जाम के पहले एक दिन सारी क्लासें देख के जाइएगा, बिल्कुल आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन है आपके लिए। पहला ही क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी। दोस्तों, आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी। तो पहला ऑप्शन है आपके पास रानी जेठमलानी, दूसरा अन्ना जार्ज, तीसरा एम फातिमा बीबी और चौथा लीला सेठ। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताना है आपको कि क्या आंसर आएगा इसका। फटाफट बताना है दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करना है। कमेंट फटाफट करिएगा और बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी। तो फटाफट बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। फटाफट बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को और फटाफट कमेंट करके बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी। प्रथम महिला जज कौन थी। सभी को जय हिंद। तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसमें कि जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली महिला जज थी वो थी आपकी एम फातिमा बीबी। कौन थी दोस्तों? एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो भारत में प्रथम महिलाएं थी, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है। भारत में प्रथम महिलाएं, है ना। ओनली 10 क्वेश्चन बताऊंगा आपको भारत की प्रथम महिलाओं में से। तो ये 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपका पूछा जाएगा। तो आपको बताना है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों बताइएगा, पहला आरती साहा, मदर टेरेसा, लीला सेठ या किरण बेदी। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा इसको कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बताइएगा फटाफट। पहला ऑप्शन है आरती साहा, दूसरा मदर टेरेसा, तीसरा लीला सेठ, चौथा किरण बेदी। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा आपका। फटाफट कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बताइएगा दोस्तों क्या आ जाएगा फटाफट। पहला ऑप्शन है आरती साहा, दूसरा मदर टेरेसा, तीसरा लीला सेठ, चौथा किरण बेदी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, मदर टेरेसा। कौन थी पहली महिला भारतीय? मदर टेरेसा थी। कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों आपको बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। पहला है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मीरा कुमार, चौथा सरोजनी नायडू। तो फटाफट बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। पहला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मीरा कुमार, चौथा सरोजनी नायडू। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा।
फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, तीसरा मीरा कुमार, चौथा सरोजनी नायडू। तो एक का आंसर आया है, क्या आंसर आया है इनका भैया? इनका आया है डी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? भारत की थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों आपको बताना है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। पहला ऑप्शन है आपके पास प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मीरा कुमार, चौथा सरोजनी नायडू। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा इसका, कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मीरा कुमार, चौथा सरोजिनी नायडू। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट क्या आ जाएगा। प्रधानमंत्री पूछा है, फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा। फटाफट कमेंट करिएगा क्या आ जाएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार या सरोजनी नायडू। तो बताइए दोस्तों क्या आ जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहला है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मीरा कुमार, चौथा सरोजनी नायडू। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा। आंसर देना है दोस्तों सबको, लास्ट में स्कोर बताना है कि सर मेरा 100 में से इतना रहा, किसका कितना, कौन 75 प्लस जाता है, कौन 85 प्लस जाता है, तो ये आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा क्या हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो बताइएगा दोस्तों भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएगी। पहला ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मीरा कुमार, चौथा सरोजनी नायडू। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा। तो ये कौन थी दोस्तों? ये थी लोकसभा अध्यक्ष आपकी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी? दोस्तों आपको बताना है भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी? पहला है वायलेट अल्वा, दूसरा है राधाबाई सुब्बारायन, तीसरा है सरोजनी नायडू, चौथा मीरा कुमार। तो बताइएगा दोस्तों क्या आ जाएगा इसका। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी? फटाफट कमेंट करके बताइएगा भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी। बताइएगा दोस्तों कमेंट करके क्या आंसर आ जाएगा। पहला है वायलेट अल्वा, दूसरा राधाबाई सुब्बारायन, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा मीरा कुमार। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा इसका। फटाफट बताइएगा भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों ये थी आपकी वायलेट अल्वा। कौन थी दोस्तों? वायलेट अल्वा थी। कौन थी? वायलेट अल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? दोस्तों आपको बताना है भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी। पहला ऑप्शन है वायलेट अल्वा, दूसरा राधाबाई सुब्बारायन, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो बताइएगा दोस्तों भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी। एक क्वेश्चन 100 in 1% आएगा भाई, पक्का है। देख लीजिएगा फटाफट। नवीन मेवाड़ा बी ऑप्शन बताया है भाई, बिल्कुल करेक्ट है आपका। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई
सुब्बारायन थी। कौन थी दोस्तों? राधा भाई सुब्बारायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पहला ऑप्शन है आपके पास वायलट अल्वा, दूसरा राधा भाई सुब्बारायन, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा मीरा कुमार। तो बताइएगा दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर आपका, फटाफट बताइएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी, या वायलेट अल्वा थी, या राधा भाई सुब्बारायन थी, या मीरा कुमार थी? तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन हो जाएगी दोस्तों आपकी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूपीएससी यूपीएससी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों आपको बताना है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। पहला सरोजनी नायडू, सॉरी पहला रोज विलियम मैथ्यूज, दूसरा रजिया सुल्तान, तीसरा अन्ना जॉर्ज, चौथा वायलेट अल्वा। तो बताइएगा दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बताइएगा दोस्तों यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, बताइएगा फटाफट। तो कौन थी दोस्तों, फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी रोज मिलियन मैथ्यू। ये आपकी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों आपको बताना है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो बताइएगा दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका कौन हो जाएगी। पहला है रोज विलियम मैथ्यू, दूसरा रजिया सुल्तान, तीसरा अन्ना जॉर्ज, चौथा वायलेट अल्वा। तो बताइएगा फटाफट क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों। फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? बताइएगा फटाफट दोस्तों। ये कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। कौन थी भारत की प्रथम महिला शासिका? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है दोस्तों ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके भारत में प्रथम महिला वाले। भारत में प्रथम महिला वाले, ठीक है, इनको एक बार देख लेना दोस्तों फटाफट। तो ये आपका भारत की प्रथम महिला शासिका कौन हो गई? रजिया सुल्तान। अभी ये 10 बताए, अब इसके बाद आएंगे आपके भारत में प्रथम 10 पुरुष। भारत में प्रथम पुरुष हो जाएंगे, यहां से क्या हो जाएंगे दोस्तों? पुरुष। पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिक, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड हॉपकिंस, चौथा लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बताइएगा दोस्तों कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये पहला ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेटिंग, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड हॉपकिंस, चौथा लॉर्ड रिपन। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा। आज सब लोग नींद में है, पता नहीं भाई लोग कहाँ चले गए सारे।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड विलियमसन, चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो बताइए दोस्तों क्या आ जाएगा? विष्णु राजपूत ये ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। इसी तरीके से कमेंट करते जाइए, फटाफट क्या आंसर आएगा फटाफट करते जाइएगा। जो लोग नहीं कर रहे हैं कमेंट, वह भी कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि कितने आपकी स्थिति क्या है ना। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड विलियमसन, चौथा लॉर्ड डलहौजी। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? दोस्तों आपको बताना है, फटाफट कमेंट करिएगा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। नवीन मेवाड़ा ए ऑप्शन बताया है, और भी भाई बताओ क्या आंसर आ जाएगा? फटाफट फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों। जय हिंद जय हिंद। क्या आंसर आ जाएगा इसका? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा लॉर्ड हॉपकिंस, चौथा लॉर्ड रिपन। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा इसका? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है लॉर्ड हॉपकिंस और चौथा है लॉर्ड रिपन। तो बताइएगा क्या आ जाएगा? आशा कुमारी, बिल्कुल आप आंसर दीजिएगा। आपका आंसर लिया, आपका नाम लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। आशा कुमारी फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पूछा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंट बैटन हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड माउंट बैटन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर, यानी आपको यहाँ से भारतीय इंसान वो भारतीय का बताना है ना। तो भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है सी राजगोपालाचारी। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका? कि भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों, बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा कि भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा। नवीन मेवाड़ा बी ऑप्शन, आशा कुमारी डी ऑप्शन, संदीप राजपूत डी, युवराज राजपूत डी ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? सी राजगोपाला। पैरा कमांडो डी, नवीन मेवाड़ा डी, बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? दोस्तों आपको बताना है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा है सी राजगोपालाचारी। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था, ये आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था।
युवराज राजपूत बी, आशा कुमारी बी, पैरा कमांडो बी, पैरा कमांडो भी बहुत बढ़िया, आशा कुमारी भी, अग्निमेर मैथ्स भी बहुत बढ़िया। तो कौन बने थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बना? भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बना? पहला मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा जिया उल हक, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको बताना है भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बना। तो बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन कौन हो जाएगा दोस्तों? इनमें से फटाफट बताइएगा। युवराज राजपूत सी ऑप्शन बता रहे हैं, नवीन मेवाड़ा सी, आशा कुमारी डी बता रही है, संदीप राजपूत सी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बना? दोस्तों आपको बताना है, अभी आपने राष्ट्रपति बताया था, अब बताना है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बना। तो बताइएगा दोस्तों, पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा एपीजे अब्दुल कलाम। तो बताइएगा कौन बने थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे। तो बताइएगा दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? फटाफट बताइएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी बने थे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों आपको बताना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने। तो बताइएगा, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा दादा भाई नौरोजी और चौथा सी राजगोपालाचारी। तो बताइए दोस्तों फटाफट कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना। तो बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी या सी राजगोपालाचारी। तो बताइए दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। कौन बने थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन बना? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन बना? तो बताइए दोस्तों, पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा सी राजगोपालाचारी। तो बता दीजिएगा दोस्तों कौन बने थे? फटाफट बता दीजिएगा, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और सी राजगोपालाचारी। तो बता दीजिएगा भाई फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा? फटाफट बता दीजिएगा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों। कौन बने थे दोस्तों? ए ऑप्शन, कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। क्या बने थे? गृह मंत्री बने थे। क्या? गृह मंत्री प्रथम और उप प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाइयों, अब आएगा भारत में प्रथम परमाणु जो रिएक्टर क्षेत्र थे पनडुब्बी मटडुब्बी, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये क्या है? भारत में प्रथम हो जाएंगे। ओनली 10 क्वेश्चन बताऊंगा और एक बनता है भाई, ठीक है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों आपको बताना है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, पहला था नाग, दूसरा अप्सरा, तीसरा पृथ्वी, चौथा अर्जुन। तो बताइए दोस्तों फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? रुचिका बी ऑप्शन बता रही है। और बताइए, फटाफट कमेंट करिए। और दोस्तों
फटाफट कमेंट करते जाइएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका अप्सरा था। कौन था दोस्तों? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। क्या था? अप्सरा था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी। पहला है INS विक्रांत, दूसरा LNS अरिहंत, तीसरा INS अर्जुन, चौथा LNS कावेरी। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आई है दोस्तों, एल नहीं है ना। INS कावेरी ये भी आई है, तो INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS अर्जुन और INS कावेरी। तो दोस्तों बताना है क्या आंसर हो जाएगा फटाफट। बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ये क्या था? भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत था। क्या था दोस्तों? INS अरिहंत था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम साधारण पनडुब्बी कौन सा था? भारत का प्रथम साधारण पनडुब्बी कौन सा था? पहला है आपका INS विक्रांत, INS चक्र, INS अर्जुन और INS कलवरी। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका फटाफट, कि भारत का प्रथम साधारण पनडुब्बी कौन सा था? आपको बताना है साधारण पनडुब्बी। तो बताइएगा दोस्तों साधारण पनडुब्बी कौन सा था? भारत का प्रथम साधारण पनडुब्बी INS विक्रांत, INS चक्र, INS अर्जुन और INS कलवर। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा फटाफट। फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट देखिएगा क्या हो जाएगा, INS कलवरी। कलवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? INS कलवरी हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा था? भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा था? INS विक्रांत, INS चक्र, INS अर्जुन और INS कावेरी। तो बताइएगा फटाफट दोस्तों क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा था। फटाफट कमेंट करिएगा। ए ऑप्शन बता रहे हैं नवीन मेवाड़ा, और बताइएगा रुचिका बी ऑप्शन बता रही है, शक्ति सिंह जादौन बी ऑप्शन बता रहे हैं, और बताइएगा फटाफट बताइएगा भाई। बी ऑप्शन बता रहे हैं अधिकतर, है ना। देख लीजिएगा भाई, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन, INS विक्रांत हो जाएगा। INS विक्रांत होगा दोस्तों, INS विक्रांत। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा हो जाएगा? INS विक्रांत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल कौन सी है? पहला पृथ्वी, दूसरा अग्नि, तीसरा बाण, चौथा अर्जुन। तो बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। फटाफट बताइएगा कि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है। फटाफट बताइएगा भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल। पहला पृथ्वी, दूसरा अग्नि, तीसरा बाण और चौथा अर्जुन। तो फटाफट बता दीजिएगा भाइयों क्या हो जाएगा। फटाफट पृथ्वी, अग्नि, बाण और अर्जुन। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों। रुचिका भी, राहुल राजपूत ए ऑप्शन बता रहे हैं अग्नि, है ना। तो रुचिका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अग्नि। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? अग्नि है। कौन सा है दोस्तों? अग्नि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम प्रेक्षा पात्र है। भारत का प्रथम प्रेक्षा पात्र है। पहला है पृथ्वी, दूसरा अग्नि, तीसरा बाण और चौथा अर्जुन। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट क्या आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम प्रेक्षय पात्र है, क्या हो जाएगा दोस्तों फटाफट। भारत का प्रथम प्रेक्षापात पृथ्वी, अग्नि, बाण और अर्जुन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अग्नि हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नि। भारत का प्रथम परीक्षा पात्र क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी पृथ्वी, हाँ सॉरी पृथ्वी हो जाएगा भाइयों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर स्थित है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उड़ीसा। तो बताइएगा दोस्तों, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर स्थित है? फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उड़ीसा। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, आपको भी लेट नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा। जितनी जल्दी कमेंट आएगा उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ता जाऊंगा दोस्तों। तो बताइएगा भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फटाफट कमेंट करना। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला है तक्षशिला विश्वविद्यालय, दूसरा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, तीसरा है जेएनयू विश्वविद्यालय और चौथा है नालंदा विश्वविद्यालय। तो आपको बताना है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है। तो बताइएगा फटाफट कमेंट करके दोस्तों कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। फटाफट बताइएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा? फटाफट बताइएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, जिसका भी डी ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 ईस्वी में कहाँ किया गया था? भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो बताइएगा दोस्तों, कहाँ किया गया था? पहला है मुंबई, दूसरा बेंगलोर, तीसरा नई दिल्ली, चौथा कोलकाता। तो बताइएगा भाई, कहाँ किया गया था भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन? शक्ति सिंह बी ऑप्शन बता रहे हैं, एमपी पटवारी सी ऑप्शन बता रहे हैं, रुचिका बी सी ऑप्शन नई दिल्ली में किया गया था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका नई दिल्ली में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? पहला मुंबई, दूसरा बेंगलोर, तीसरा नई दिल्ली और चौथा कोलकाता। तो बताइएगा दोस्तों, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? फटाफट बताइएगा, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। अब अपन पढ़ेंगे भारत में सर्वाधिक ऊंचा लंबा। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन फिर आ जाते हैं। भारत में सबसे ऊंचा लंबा बांध जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। पहला है फतेह सागर झील, दूसरा है गोविंद सागर झील, तीसरा है जयसमंद झील और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करके आंसर क्या आ जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट भाई, गोविंद सागर झील है जो आपकी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है?
भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? पहला है हीराकुंड बांध, दूसरा भाखड़ा नांगल बांध, तीसरा गांधीनगर बांध और चौथा है नागार्जुन सागर। तो बताइएगा दोस्तों कहां पर हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। पहला है वुलर झील, दूसरा चिल्का झील, तीसरा है उदय सागर झील और चौथा है गोविंद सागर झील। तो बताइएगा दोस्तों कौन सी हो जाएगी? फटाफट कमेंट करिएगा। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो बताइएगा दोस्तों फटाफट। रुचिका बी ऑप्शन बता रही है। और बताओ भाई। मानव निर्मित है ना? फटाफट कमेंट करके बताओ। शक्ति सिंह डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। तो कौन सी है? गोविंद सागर है। मानव निर्मित झील कौन सी हो जाएगी दोस्तों सबसे बड़ी? तो गोविंद सागर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गोविंद सागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? यानी आपको यहाँ से पता चल गया कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, वह किस राज्य में स्थित है? पहला है पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तरांचल, चौथा उड़ीसा। तो बता दीजिएगा दोस्तों कहां पर है हीराकुंड बांध कहां पर है? डियर वर्दिन लव यू डी ऑप्शन बता रहे हैं। उमेश पाल डी ऑप्शन बता रहे हैं। और बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? फटाफट बता दीजिएगा। तो यह है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। पहला सिक्किम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा गोवा। तो बता दीजिएगा दोस्तों फटाफट क्या आंसर आ जाएगा कि भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट। फटाफट कमेंट करिएगा क्या आंसर आ जाएगा। गोवा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका दोस्तों। गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पहला है हीराकुंड बांध, दूसरा भाखड़ा नागल बांध, तीसरा गांधी सागर होगा ये और चौथा है टिहरी बांध। तो बताइएगा भाई फटाफट कौन सा बांध है सबसे ऊंचा बांध? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो फटाफट बताइएगा दोस्तों कौन सा है। बायोनीट डी ऑप्शन, उमेश पाल डी ऑप्शन। और बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? डी ऑप्शन रुचिका डी ऑप्शन, टिहरी बांध है। कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। उमेश पाल सी ऑप्शन नहीं आएगा, डी ऑप्शन आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ऊंची मीनार है। दोस्तों आपको बताना है कि सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। पहला कुतुब मीनार, दूसरा गाडविन आस्टीन, तीसरा है पीतमपुरा, चौथा है ताजमहल। तो बताइएगा दोस्तों सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, गाडविन आस्टीन, पीतमपुरा या ताजमहल। तो फटाफट बताइएगा भाई। फटाफट बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा सबसे ऊंची मीनार। तो सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। पहला है जवाहर सुरंग, दूसरा पीर पंजाल सुरंग, तीसरा सोनपुर, चौथा चेनानी नासरी। तो बताइएगा दोस्तों कौन सी है। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी हो जाएगी दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। जय हिंद भाई। फटाफट बताइएगा भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। शक्ति सिंह जादौन बी, बायोनीट ए।
तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका पीर पंजाल। बी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी हो जाएगी? पीर पंजाल हो जाएगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। तो पहला महात्मा गांधी, दूसरा भूपेन हजारिका, तीसरा जीटी रोड और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो बताइएगा फटाफट कौन सा आ जाएगा? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा हो जाएगा? फटाफट बताइएगा भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बायोनिट बी, रुचिका बी, डियरवर्दी सी, बायोनिट। तो बी भूपेन हजारिका सबसे लंबा सड़क पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो फटाफट बताइएगा, पहला डल झील, चिल्का झील, वूलर झील या पिछोला झील। तो बताइएगा दोस्तों कौन सी हो जाएगी? फटाफट बताइएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। फटाफट बताइएगा कमेंट करके कौन सी हो जाएगा दोस्तों। पहला है डल झील, दूसरा चिल्का झील, तीसरा है आपका वूलर झील और चौथा है पिछोला झील। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन वूलर झील। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? विश्व की बात करिए, अब विश्व में प्रथम पे आ गए दोस्तों अपन, है ना। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? पहला रॉबर्ट पीरी, दूसरा तेंजिंग नॉर्गे और एडमंडसन हिलेरी, तीसरा था एडमंडसन और चौथा था फैनफिप। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, विश्व का प्रथम व्यक्ति बताना है भाई लोग, फटाफट बताओ। माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एमपी पटवारी भी, बाकी सब सी बता रहे हैं। दोस्तों ये था आपका बी ऑप्शन, तेजनिंग नार्गे और एडमंडसन हिलेरी। ये दोनों सही ऑप्शन है आपका। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? पहला है रॉबर्ट पीरी, दूसरा सेरप्पा तेजनिंग, तीसरा एडमंडसन और चौथा है फैनफिप। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट क्या आंसर आ जाएगा? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट भाई, रॉबर्ट पीरी था। कौन था? रॉबर्ट पीरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइएगा भाई दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, फटाफट बताइएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? फटाफट बताइएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एडमंडसन। कौन थे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति? एडमंडसन थे। सी ऑप्शन आएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का पहला धर्म कौन सा है? पहला है सनातन धर्म, दूसरा इस्लाम धर्म, तीसरा ईसाई धर्म और चौथा बौद्ध धर्म। तो सभी बताना भाई सही सही कि भाई विश्व का पहला धर्म कौन सा है। विश्व का पहला धर्म कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइएगा विश्व का पहला धर्म कौन सा है। फटाफट ईसाई धर्म दोस्तों, यहां से बताओ। दीपक पांडे के बाद से भाई शक्ति सिंह ए, एमपी पटवारी सी, और बताइएगा भाई राहुल राजपूत ए, ए।
यानी सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म था। कौन सा धर्म विश्व का पहला धर्म? सनातन धर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? पहला है कैरोलिन मिकेलसन, दूसरा सेरप्पा तेजनिंग, तीसरा है एमुंडसेन, चौथा है फैनफिप। तो बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा दोस्तों क्या आ जाएगा? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला है। तो विश्व की आपको प्रथम महिला बताना है, तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा भाई, डी हो जाएगा, फैन फिप। कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला फैन फिप थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? मार्को पोलो, दूसरा कोलंबस, तीसरा आन सुन की, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों, फटाफट बताइएगा, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? फटाफट बताइएगा दोस्तों क्या आ जाएगा? शक्ति सिंह ए बता रहे हैं, और बताइएगा भाई फटाफट। रुचिका बी ऑप्शन बता रही है, और बताओ भाई। उमेश पाल ए ऑप्शन। जिसका भी ए ऑप्शन था वह बिल्कुल करेक्ट था। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? मार्को पोलो था। कौन था दोस्तों? मार्को पोलो था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तक मुद्रित करने वाला विश्व का प्रथम देश, यानी पुस्तक छापने वाला, मुद्रित करने वाला मतलब छापने वाला, विश्व का प्रथम देश कौन सा था? पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन, और चौथा चीन। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा था? पुस्तक मुद्रित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? फटाफट बताइएगा भाई। पहला है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन, और चौथा चीन। तो बताइएगा भाई सतीश वर्मा डी ऑप्शन, और बताइएगा दोस्तों फटाफट। डी ऑप्शन चीन था। कौन था दोस्तों? चीन था। कौन था? चीन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? जो कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा ब्रिटेन, चौथा जापान। तो बताइएगा दोस्तों कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा था? फटाफट। किसी भाई ने बताया बी ऑप्शन, किसी ने डी बता रहा है, डी पुराना होगा। अभी बताइएगा कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? फटाफट बताइएगा कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो ये कौन सा है दोस्तों? बी ऑप्शन चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा इंडोनेशिया। सिविल सर्विस प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश अमेरिका, रूस, चीन और इंडोनेशिया। कौन सा होगा दोस्तों? फटाफट बताइएगा। रोहित झारेवाल बी ऑप्शन बता रहे हैं, और बताइएगा भाई डियर वर्दी बी बता रहा है। फटाफट बताइएगा। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश, तो पहला देश है दोस्तों चीन। सिविल सर्विस कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चीन हो जाएगा। सिविल सर्विस की तैयारी करवाने वाला पहला दोस्त देश कौन सा हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कब बना? कौन बना, सॉरी, प्रथम राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? पहला जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा रॉबर्ट वालपोल, तीसरा है डोनाल्ड ट्रंप, और चौथा है बराक ओबामा। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट क्या आंसर आ जाएगा? फटाफट बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? फटाफट कमेंट करिएगा कौन बना। फटाफट बताइएगा दोस्तों।
संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? रुचिका ए ऑप्शन दे रही है, युवराज राजपूत ए ऑप्शन, जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर जो गर्त है वह किस महासागर में? पहला हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों क्या आ जाएगा? रुचिका बी ऑप्शन बता रही है, और बताइएगा भाई। बी ऑप्शन सतीश शक्ति सिंह बी ऑप्शन डियरवर्दी, प्रशांत महासागर में। किस महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त? प्रशांत महासागर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों आपको बताना है दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा ब्राजील। तो करिएगा दोस्तों कमेंट फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बताइएगा दोस्तों फटाफट। रुचिका भारत बता रही है, दीपक पांडे बी ऑप्शन, राहुल राजपूत ए इंडिया, है ना। तो दूध उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है, देश कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नहर है। दोस्तों आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? पहला है इंदिरा गांधी नहर, दूसरा पनामा नहर, तीसरा स्वेज नहर, चौथा उपरोक्त सभी। तो बताइएगा दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी? फटाफट बताइएगा भाई। विश्व की सबसे बड़ी नहर बताइएगा दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी? तो विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर होती है। कौन सी है भाई? स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी दोस्तों? स्वेज नहर हो जाएगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा एशिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा अफ्रीका। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा वोल्गा, तीसरा नील, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, वोल्गा, नील और इनमें से कोई नहीं। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो नील नदी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की बताना है दोस्तों। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला अमेजन, दूसरा वोल्गा, तीसरा नील, चौथा यांगसी क्यांग। तो बताइएगा भाई एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट बताइएगा दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? युवराज राजपूत डी ऑप्शन। और भी बताइएगा भाई, सब सी बता रहे हैं। एशिया महाद्वीप की पूछी है भाई मैंने, एशिया महाद्वीप की पूछी है। एशिया की सबसे लंबी नदी ये होती है यांगसी क्यांग नदी, जो कि चीन में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
पहला है अमेजन, दूसरा वोल्गा, तीसरा नील, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? डी ऑप्शन बता रहे हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया? अब यहां से आपके अंतरिक्ष के क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। काय के क्वेश्चन आ जाएंगे? अंतरिक्ष के क्वेश्चन आ जाएंगे। यहां से अब आपके अंतरिक्ष के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया? बताइएगा दोस्तों फटाफट, फटाफट बताइएगा। निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया? कोलंबियो, स्पुतनिक, एंटरप्राइज या इनमें से कोई नहीं? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, स्पुतनिक। जिसने भी बी बताया बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? पहला अफ्रीका, दूसरा यूरोप, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा एशिया। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? फटाफट बताइएगा, भारत किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? फटाफट कमेंट करिएगा, भारत किस महाद्वीप में? डी ऑप्शन युवराज राजपूत, एशिया महाद्वीप में है भाई। किसमें है? एशिया महाद्वीप में है। बहुत बढ़िया भाइयों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? संसार में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? पहला चीन, दूसरा यूरोप, तीसरा अमेरिका, चौथा इंग्लैंड। फटाफट बताइएगा दोस्तों, संसार में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, फटाफट बताइएगा, संसार में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? चीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, बायोनीट चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? दोस्तों आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। फटाफट बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? फटाफट बताइएगा। पहला है शेर, दूसरा लिली, तीसरा गुलाब का फूल, चौथा सारनाथ में अशोक स्तंभ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ। सारनाथ में अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? दोस्तों आपको बताना है कि चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। पहला तुर्की, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नॉर्वे, चौथा बांग्लादेश। तो बताइएगा भाई फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा? चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तुर्की, पाकिस्तान, नॉर्वे और बांग्लादेश। सतीश वर्मा ए ऑप्शन, रुचिका बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बायोनीट ए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तुर्की का। किसका हो जाएगा? तुर्की का। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो तुर्की का है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री तट किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? समुद्री तट किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? पहला तुर्की, दूसरा डेनमार्क, तीसरा नॉर्वे और चौथा बांग्लादेश। तो बताइएगा भाई, समुद्री तट किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? समुद्री तट किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तुर्की, डेनमार्क, नॉर्वे और बांग्लादेश। तो बताइएगा दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपका डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का है। किसका है दोस्तों? डेनमार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तुर्की, डेनमार्क, नॉर्वे और बांग्लादेश। शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? पहला तुर्की, दूसरा डेनमार्क, तीसरा नॉर्वे और चौथा बांग्लादेश। बताइएगा भाई, शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? बहुत बढ़िया भाई, रुकमाराम। क्या है यार, रुकमड़ा राम। बहुत बढ़िया भाई, नॉर्वे। जिसका नॉर्वे था बिल्कुल करेक्ट। शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो नॉर्वे का है दोस्तों। किसका है? नॉर्वे का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? फटाफट कमेंट आने दो भाई। चैनल को लाइक भी करते जाइएगा फटाफट और शेयर भी करो आगे दबा के कमेंट। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? पहला तुर्की, दूसरा डेनमार्क, तीसरा नॉर्वे, चौथा बांग्लादेश। तो बताइएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा फटाफट? वाटर लिली किस देश का है? वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? फटाफट बताइएगा दोस्तों। दीपक पांडे, डी ऑप्शन। और बताइएगा भाई, और बताइएगा फटाफट। एस क्लास डी। और बताइएगा। बांग्लादेश। बहुत बढ़िया भाई, किसका हो जाएगा? बांग्लादेश का। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? बांग्लादेश का है। किस देश का है दोस्तों? बांग्लादेश का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांस देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? दोस्तों आपको बताना है, फ्रांस फ्रांस देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? पहला सफेद लिली, दूसरा ईगल, तीसरा गोल्डन रॉड, चौथा लिली। फटाफट बताइएगा, फ्रांस देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफेद लिली, ईगल, गोल्डन रॉड और चौथा लिली। बताइएगा फटाफट दोस्तों, क्या आ जाएगा? बायोनीट भी बता रहा है, रुचिका सी बता रही है, युवराज भी बता रहा है, दीपक सॉरी बोल रहा है। अरे और सॉरी का तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे भाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? लिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फ्रांस देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? लिली हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? दोस्तों आपको बताना है, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? पहला है मेपल लीफ, दूसरा डबल हेडेड ईगल, तीसरा शेर, चौथा गुलदाउदी। बताइएगा फटाफट, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? फटाफट बताइएगा, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइएगा, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है, मेपल लीफ, डबल हेडेड ईगल, शेर और गुलदाउदी। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिएगा यार। सी बता रही रुचिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर शेर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? पहला अशोक स्तंभ, दूसरा गुलाब का फूल, तीसरा शेर और चौथा गुलदाउदी। तो बताइएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा? फटाफट बताइएगा, ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? फटाफट बताइएगा, ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ, गुलाब का फूल, शेर और गुलदाउदी। बताइएगा दोस्तों फटाफट। फटाफट बताइएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलाब का फूल। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? फटाफट बताइएगा भाई, सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? पहला तुर्की, दूसरा डेनमार्क, तीसरा नॉर्वे, चौथा यूके।
तो बताइएगा दोस्तों फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? फटाफट बताइएगा दोस्तों। तो किसका है दोस्तों ये है आपका यूके का। किसका है दोस्तों? यूके का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? पहला है आपका स्पेन, दूसरा डेनमार्क, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा यूके। तो बताइएगा दोस्तों ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? पहला है स्पेन, दूसरा डेनमार्क, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा यूके। तो बताइएगा दोस्तों किसका है? बहुत बढ़िया भाई सतीश, स्पेन का है। किसका हो जाएगा? स्पेन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आपके लिए क्या है? भारत में प्रतीक, भारत के अब आप क्या आएंगे? प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, है ना? क्या आ जाएंगे अब आपके? राष्ट्रीय स्मारक। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? पहला यूनान, दूसरा इटली, तीसरा भारत चीन और चौथा भारत। तो बता दीजिएगा, ये तो गलत मत करिएगा भाई लोगों कि झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो झुकी हुई मीनार कहाँ पर है दोस्तों? कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है। फटाफट बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? पहला है आपका जर्मनी, दूसरा इटली, तीसरा रूस, चौथा चीन। तो बताइएगा भाई क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? फटाफट बताइएगा क्रेमलिन, क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? फटाफट बताइएगा भाइयों, मैं कमेंट देख रहा हूं सबकी। रुचिका बता रही है ए ऑप्शन। आगे बताइएगा भाई, और भी कमेंट करिएगा फटाफट। युवराज राजपूत बी ऑप्शन। और बताइएगा भाई। सतीश वर्मा ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया भाई, देखते हैं तो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या पूछा गया था कि क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो दोस्तों यह रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। किसका है? क्रेमलिन रूस का है। किसका है दोस्तों? क्रेमलिन रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थनान किस देश में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है पार्थनान किस देश में स्थित है। पहला यूनान, दूसरा इटली, तीसरा रूस और चौथा भारत। तो बताइएगा दोस्तों पार्थनान किस देश में स्थित है? यूनान, इटली, रूस और भारत। फटाफट बताइएगा पार्थनान किस देश में स्थित है? यूनान, इटली, रूस और भारत। फटाफट बताइएगा पार्थनान, पार्थनान बताइएगा, पार्थनान किस देश में स्थित है? यूनान, इटली, रूस और भारत। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? और ऐसे ही क्वेश्चन आर्मी एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं आपसे। तो मैं बोल रहा हूँ जितनी भी जीके साइंस की वीडियो डली हुई है उनको बार बार देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते जाएं दोस्तों। फटाफट इसका आंसर दे दीजिएगा। पार्थनान किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पार्थनान है आपका यूनान में। कहां पर है दोस्तों? यूनान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? जापान का राष्ट्रीय स्मारक क्या है दोस्तों? ठीक है भाई, देखते हैं। पार्थनान, ओपेरा हाउस, इंपीरियल पैलेस और पवन चक्की। तो जापान का राष्ट्रीय स्मारक क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, जापान का राष्ट्रीय स्मारक क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा जापान का। सब डी ऑप्शन बता रहे हैं दोस्तों। जापान का राष्ट्रीय स्मारक क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपीरियल पैलेस। इंपीरियल पैलेस कहां पर है आपका दोस्तों? जापान में है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीन का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? चीन का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? पहला पार्थनान, दूसरा ओपेरा हाउस, तीसरा ग्रेट वॉल, चौथा पवन चक्की। तो बता दीजिएगा दोस्तों फटाफट कमेंट करके कि चीन का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। अरे भाई भारत की नहीं चीन का बताओ आप तो। भारत का तो सबको पता है, चीन का बताओ। चीन का राष्ट्रीय स्मारक क्या है डियर वर्दी भाई? चीन का है ग्रेट वॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन का ग्रेट वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। पहला है यूनान, दूसरा चीन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा फ्रांस। तो बताइएगा मेरे लाल लालियों फटाफट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, है ना? तो भाई इस बार वर्दी पक्की होना चाहिए। 90 नंबर 45 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आना। फिजिकल तो इधर चलता ही है, फिर 100 में से 100 दिलाने की गारंटी हमारी। और इधर रिटर्न पढ़ लिया आपका तो 90 नंबर बिल्कुल करेक्ट आएगा भाई। बस एक बार वीडियो को देखिएगा फटाफट और आंसर दीजिएगा। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? फटाफट बताइएगा भाई। तो ओपेरा हाउस किसका है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिरामिड किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? पिरामिड किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? पहला मिस्र, दूसरा डेनमार्क, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा फ्रांस। तो बताइएगा दोस्तों पिरामिड किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? पिरामिड किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों पिरामिड किस देश का स्मारक है राष्ट्रीय? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका मिस्र का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफिल टावर किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? एफिल टावर किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? पहला मिस्र, दूसरा यूएसए, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा फ्रांस। तो बता दीजिएगा दोस्तों फटाफट एफिल टावर कहाँ का है? बताइएगा मेरे दोस्तों। उमेश पाल ए बता रहा है, सतीश वर्मा डी बता रहा है। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ओपेरा हाउस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन चक्की किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? दोस्तों आपको बताना है कि पवन चक्की किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा भारत, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। भारत, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। तो फटाफट बताइएगा पवन चक्की किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल पहले का है भाइयों, वो इसका बताओ। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, डेनमार्क का। पवन चक्किया डेनमार्क का है। कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? पवन चक्किया डेनमार्क का हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? अब बता दो भाई। भारत का राष्ट्रीय स्मारक पहला पार्थनान, दूसरा ताजमहल, तीसरा ग्रेट वॉल, चौथा पवन चक्की। अब तो सभी बता देंगे भाई, कमेंट में कोई कमी ना होना चाहिए। फटाफट बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ताजमहल। भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या हो जाएगा? ताजमहल हो जाएगा। अरे भाई 100 में से 100, क्या बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपकी चलेगी सीमा रेखाएं। अब आपके 10 क्वेश्चन का ही क्या है? सीमा रेखाएं के हैं, है ना? किस देशों के बीच कौन सी सीमा रेखाएं हैं?
तो पहला ही क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है कि जर्मनी फ्रांस के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है। यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। पहला है रेड क्लिफ रेखा, दूसरा ड्यूरंड रेखा, तीसरा मेन रहीम रेखा और चौथा मैगिनॉट रेखा। तो फटाफट बता दीजिएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा। फटाफट बता दीजिएगा जर्मनी फ्रांस के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है। फटाफट बताओ भाई। रुचिका ए ऑप्शन बता रही है। और बताओ दोस्तों। सतीश डी बता रहा है, उमेश पाल ए बता रहा है, दीपक ए बता रहा है। भाइयों तो देखो जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट रेखा है। रेड क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ड्यूरंड रेखा और ये मेन रहीम रेखा आपकी मैकमोहन इधर भारत चीन के बीच हो जाती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। मैगिनॉट रेखा भारत सॉरी जर्मनी और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है बताना है। पहला रेड क्लिफ रेखा, दूसरा ड्यूरंड रेखा, तीसरा मेन रहीम रेखा और चौथा मैगिनॉट रेखा। तो फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है, फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका रेड क्लिफ रेखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा कौन सी है। पहला हिंडनबर्ग सीमा रेखा, दूसरा मैगिनॉट सीमा रेखा, तीसरा 39वीं समांतर रेखा और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बीच। अभी पढ़ के आए दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच अभी पढ़ के आए अपन फर्स्ट क्वेश्चन ही। क्या हो जाएगा, मैगिनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। पहला है रेड क्लिफ सीमा रेखा, दूसरा मेन रहीम सीमा रेखा, तीसरा है आपका ये सी ऑप्शन है, ये ए और सी दोनों, और चौथा है आपका ड्यूरंड सीमा रेखा। तो बताइएगा दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। फटाफट बताइएगा दोस्तों। रुचिका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ड्यूरंड सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैकमोहन सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। मैकमोहन रेखा सभी को पता होगा, मैकमोहन रेखा भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान और भारत नेपाल। तो बताइएगा मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है भाई। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है, फटाफट बताइएगा। मैकमोहन, अरे डी ऑप्शन नहीं हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाघा किन दो देशों के बीच में स्थित है। बाघा एक जगह का नाम है, बाघा बॉर्डर जिसे बोला जाता है, वह किन दो देशों के बीच में स्थित है। पहला भारत पाकिस्तान, दूसरा भारत और नेपाल, तीसरा भारत और बांग्लादेश और चौथा है नेपाल और चीन। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट किसके बीच है बाघा। बाघा किन दो देशों के बीच स्थित है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा दोस्तों बाघा किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो भारत जो बाघा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और बाघा जो शब्द है बॉर्डर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस फिनलैंड के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है। रूस और फिनलैंड के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। दोस्तों आपको बताना है रूस और फिनलैंड के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। पहला रेड क्लिफ हो ही नहीं सकती, ड्यूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की हो ही नहीं सकती, मेन रहीम रेखा और मैगिनॉट रेखा, इन दोनों में से एक आंसर आएगा दोस्तों, फटाफट बताइएगा।
रूस फिनलैंड के मध्य सीमा रेखा का नाम बताइएगा। तो क्या हो जाएगी रूस और फिनलैंड के मध्य दोस्तों? मेन रहीम रेखा। कौन सी? मेन रहीम रेखा हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? 49वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? पहला है आपका भारत पाकिस्तान, दूसरा भारत चीन, तीसरा यूएसए और कनाडा, चौथा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो बता दीजिएगा दोस्तों 49वीं समांतर रेखा किनके मध्य स्थित है? 49वीं समांतर रेखा किसके देशों के मध्य स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों किसके मध्य स्थित है फटाफट फटाफट बताइएगा। 49वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूएसए और कनाडा के मध्य। किसके मध्य दोस्तों? यूएसए और कनाडा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? पहला है भारत पाकिस्तान, दूसरा भारत चीन, तीसरा यूएसए और कनाडा, चौथा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो बताइएगा दोस्तों 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? फटाफट बताइएगा दोस्तों 38वीं समांतर रेखा। सतीश वर्मा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर भाइयों आपका डी ऑप्शन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? पहला भारत पाकिस्तान, दूसरा जर्मनी और पोलैंड, तीसरा यूएसए और कनाडा, चौथा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। तो बता दीजिएगा दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपका जर्मनी और पोलैंड के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब यहाँ से आपके आ जाएंगे क्या दोस्तों? यहाँ से आपके आ जाएंगे चिन्ह। यहाँ से आपके क्या स्टार्ट हो जाएंगे? प्रतीकों और उनके चिन्ह। चिन्ह और प्रतीक। तो पहला हो जाएगा आपका पीला झंडा किसका प्रतीक है? दोस्तों आपको बताना है पीला झंडा किसका प्रतीक है। पहला है विरोध का, दूसरा डॉक्टरी सहायता का, तीसरा है संक्रामक रोगियों हेतु वाहन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों पीला झंडा किसका प्रतीक होता है? दोस्तों फटाफट बताइएगा पीला झंडा किसका प्रतीक होता है? दोस्तों बताइएगा पीला झंडा किसका प्रतीक होता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा पीला झंडा किसका प्रतीक होता है? तो किसका होता है दोस्तों? संक्रमण रोगियों हेतु वाहन का। किसका? संक्रमण रोगियों हेतु वाहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सफेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक है? दोस्तों आपको बताना है सफेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक होता है। पहला है शांति का, दूसरा आत्मसमर्पण का, तीसरा संघर्ष का और चौथा निर्बलता का। तो बताइएगा दोस्तों सफेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक होता है? सफेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक होता है? तो फटाफट बताइएगा सफेद झंडा दोस्तों। तो सफेद झंडा होता है आपका भाई आत्मसमर्पण का। किसका होता है सफेद झंडा? आत्मसमर्पण का होता है। किसका होता है दोस्तों? ए ऑप्शन नहीं आएगा दोस्तों। सफेद झंडा आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। किसका होता है? आत्मसमर्पण का सफेद झंडा। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल झंडा निम्न में से किसका प्रतीक है? लाल झंडा निम्न में से किसका प्रतीक है? लाल झंडा किसका प्रतीक है? फटाफट बताइएगा दोस्तों लाल झंडा किसका प्रतीक है? इसमें एक ऑप्शन गायब हो गया है, कोई बात नहीं। पहला खतरे का,
दूसरा संघर्ष का और ये तीसरा विरोध का। इन तीनों में से एक बता दीजिएगा दोस्तों। लाल झंडा किसका प्रतीक है? तो लाल झंडा सबको पता होता है, लाल खतरे का निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन समय है। राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम गाया गया था वह कितने टाइम में गाया गया था, ऐसा आपको बताना है। तो पहला 50 सेकेंड, दूसरा 1 मिनट 5 सेकेंड, तीसरा 52 सेकेंड और चौथा बी और सी दोनों। तो बताइएगा दी भाइयों, फटाफट बताइएगा, राष्ट्रगीत वंदे मिनट का गायन समय कितना होता है? फटाफट बताइएगा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन समय कितना होता है? फटाफट कमेंट करिएगा। कोई ए ऑप्शन बता रहा है, कोई डी ऑप्शन, कोई सी ऑप्शन बता रहा है। सतीश वर्मा 52 बता रहे हैं, सी ऑप्शन। अग्निवीर मैथ सी। भाई साहब, आप लोगों ने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा क्या? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत का टाइम होता है 1 मिनट 5 सेकेंड, यानी 65 सेकेंड लगते हैं इसको गाने में। तो आपसे पूछा क्या गया है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, आप जनगण का बता रहे हो, राष्ट्रगान का टाइम बता रहे हो मुझे यार। थोड़ा तो समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोली गई है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पूछा गया है, ना कि राष्ट्रगान पूछा गया आपसे। तो क्या आ जाएगा? 1 मिनट 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्र चिन्ह किसका प्रतीक है? चक्र चिन्ह किसका प्रतीक है? दोस्तों आपको बताना है चक्र चिन्ह किसका प्रतीक है। पहला है शांति का, दूसरा शोक का, तीसरा प्रगति का और चौथा न्याय का। तो बताइएगा भाई फटाफट, राष्ट्रीय चक्र चिन्ह किसका प्रतीक होगा? चक्र चिन्ह किसका प्रतीक है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, चक्र चिन्ह किसका प्रतीक हो जाएगा? तो चक्र चिन्ह हो जाएगा आपका प्रगति का प्रतीक। किसका हो जाएगा दोस्तों? प्रगति का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जो राष्ट्र ध्वज होता है उसमें जो केसरिया रंग होता है वह किसका प्रतीक है? पहला शौर्य का, दूसरा शांति का, तीसरा प्रगति का और चौथा सत्य एवं पवित्रता का। तो बता दीजिएगा दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा इसमें? फटाफट बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? दो लोगों का ए ऑप्शन यानी शौर्य का बिल्कुल करेक्ट होता है। केसरिया रंग आपके शौर्य का प्रतीक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? पहला कमल, दूसरा गुलाब, तीसरा गेंदा और चौथा सूरजमुखी। तो बताइएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फटाफट बताइएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, गुलाब, गेंदा और सूरजमुखी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रीय झंडे का आधा झुकने का मतलब क्या है? जब जो आपका झंडा होता है उसे आधा झुकाया जाता है तो उसका मतलब आपको बताना है। पहला युद्ध का, दूसरा राष्ट्रीय शोक का, तीसरा पराजय का, चौथा खुशी का। तो बता सकते हैं दोस्तों कि झंडे का आधा झुकने का मतलब क्या होता है? झंडे का आधा झुकने का मतलब क्या होता है? तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन। ऊपर नीचे है ऑप्शन, कोई बात नहीं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शोक। जब राष्ट्रीय शोक होता है तो झंडे को आधा झुकाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। बस आज इतना ही था आपके लिए। कल फिर मिलते हैं भाइयों, आप इसी टाइम पर। कल और अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा मैं, यानी कि ये जो विविध का संपूर्ण निचोड़ होता है वो आपके इन 100-150 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबको कमेंट करके बताना है दोस्तों क्लास कैसी लगी, है ना। और जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरा भी एक चैनल है राम दांगी डिफेंस एकेडमी के नाम से, तो आप उस पे जाके
देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों सभी को।